वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं अपने आराध्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषण समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अपने जीवन को उन्नत कर रहा है। आज हम ऐसे श्री गुरु के मुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, और उद्यत हैं वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आप सब समाधान पाएं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है, और कारण बन रहे आपका उदात्त मन, आपकी उदारता, जिसके कारण इतना बड़ा काम जिससे जैन धर्म युगों युगों तक संसार में अक्षुण्ण रहेगा, वह संभव हो पा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उदात्तता का परिचय देकर जीवन को धन्य किया है, गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है और अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, यदि वे यहाँ उपस्थित हैं तो आए, हम उनका सम्मान करेंगे और हर्षित होंगे। निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके श्रीमती शीला सतीश जैन, सौरभ सची जैन, सागर जैन, श्रीवंश जैन, इटारसी होशंगाबाद ने अपने आप को संबद्ध किया है। गुणायतन के सारथी के रूप में सारथ प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं, आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी एवं शकुन दीदी को, जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, दोनों के दो हैं, गुणायतन की ट्रस्टी हैं। आए इनका सम्मान करें, इन बच्चों का जिन्होंने अपने भावों को व्यक्त करके जीवन को धन्य किया है। आपकी तालियां लगाएं, बजती रहें। श्रीमान इसी क्रम में श्रीमान प्रसन्न जी जैन खड़िया जी, श्रीमती प्रियंका जी मास्टर ऋषित जैन इंदौर, इन्होंने भी अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से, गुणायतन के सारथी के रूप में। इनके लिए तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए, इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान कपूर जी जैन कोटा एवं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन। श्रीमान कपूर जी कोटा से आ जाएं और सिद्धार्थ जी कासलीवाल आए, सम्मान करेंगे प्रसन्न जी खड़िया का। सिद्धार्थ जी आ जाए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। साथ ही निर्माण सारथी का ही पद प्राप्त किया है स्वर्गीय निर्मला जी बजाते की स्मृति में श्री अरिहंत जैन अजमेर ने। आपकी तालियां अजमेर तक पहुंचे, उनके पुण्य की अनुमोदना करें। और अब मैं विलंब न करता हुआ सीधा आपको लिए चलता हूं गुरुचरण में, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। उपस्थित हैं श्रीमान राजीव जी प्रचंड, डॉक्टर राजीव जी प्रचंडिया साहब, अलीगढ़ से जाने माने विद्वान दुनिया, और इनका सम्मान करने के सिद्धार्थ जी रुक जाएं, आपको सम्मान करना है, प्रचंडिया जी का सम्मान करेंगे। आप तालियां बजाएं, तालियां सम्मान करें प्रचंडिया जी का, और सिद्धार्थ जी दुपट्टा उठा करके सम्मान करेंगे राजीव जी प्रचंडिया साहब का। तैयार? हाँ, आप प्रश्न करेंगे, तैयार रहेंगे। श्रीमान डॉक्टर BKD जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। मंगल कलश परिवार की अलीगढ़ की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं डॉक्टर राजीव प्रचंडिया, संपादक जय कल्याण श्री। महाराज श्री, आज का ये ज्वलन समस्या सामने है कि तीर्थ क्षेत्रों की संरक्षण संवर्धन में जैन पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ऐसा कुछ निर्देश दीजिएगा जिससे कि इस पत्र के माध्यम से हम क्या नाम है देखिए, कुछ कर सकें। पत्रकार समाज को सही दिशा दे और समाज में जागरण का संदेश दे। अगर किसी भी तीर्थ के अस्तित्व और अस्मिता पर कोई आँच आए तो उसके लिए समाज को जगाए। पर एक बात मैं कहूँगा, आजकल पत्रकारों के सामने भी बड़ी चुनौतियाँ आ गई। क्यों? आजकल हर आदमी पत्रकार बन गया। कोई भी खबर आप लोग बाद में प्रकाशित करते हैं, सोशल मीडिया तो पहले ही फैला देता। तो अब पत्रकार बेचारा क्या करेगा?
तथ्यों को जाने बिना, समझे बिना लोग उन्हें प्रचारित कर देते हैं और इससे कई कई बार समाज में भ्रम भी उत्पन्न होता है और माहौल भी बिगड़ जाता है। तो पत्रकारों को चाहिए कि एक जागरूकता लाए कि समाज में खबरों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो। सबसे पहला काम। आज प्रामाणिकता खंडित होने के कारण लोग फिर किसी बात पर भरोसा भी नहीं करते। अरे ये तो व्हाट्सएप की बात है, ये तो सोशल मीडिया की बात है। सब बात गलत नहीं होती, लेकिन वही एक झूठा आदमी सबको झूठा बना देता है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आ गया, और फिर भेड़िया आता है तो कोई सामने नहीं आता। यही स्थिति होती। तो पत्रकारिता से संबद्ध सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जागरूकता हो और समाचार और संवादों की प्रामाणिकता, तब आप सही दिशा दे पाएंगे। पर मुझे ये बहुत चुनौतीपूर्ण दिखता है, क्योंकि जैन समाज बुद्धिजीवी है, उसे लिखने पढ़ने का अच्छा अभ्यास है और घर बैठे उसको साधन सुलभ हो गए तो व्हाट्सएप में तो अपनी पूरी वीरता प्रदर्शित कर ही देता है। और कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट करने में ही अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक प्रबुद्ध समाज के अच्छे भविष्य के संकेत नहीं। उन्हें चाहिए जो बात जिससे संदर्भित है वही प्रचारित करे, वही फैलाए और प्रामाणिकता के साथ। जैसे पिछले वर्ष समेत शिखर जी को ही लेकर के कैसा एक बिटंडा सा खड़ा हो गया था। भावना जुड़ी है क्षेत्र के प्रति, पर जिस तरीके से उस बात को प्रस्तुत किया गया वो बहुत गंभीर था, और यदि उसे सही समय पर नहीं संभाला गया होता तो उसका बड़ा नुकसान होता है। तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए और जड़ पर जाने की कोशिश करना चाहिए। आइए डॉक्टर BKD जैन साहब ग्वालियर से तैयार हैं। डॉक्टर अल्पना जी जैन, पत्रकार, नासिक। आइए डॉक्टर प्रश्न पूछिए। हाँ, सीखता कीजिए, जल्दी जल्दी। नमस्ते महाराज, दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज, मेरा प्रश्न मेरे फील्ड से संबंधित है कि मैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और 38 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हुआ हूँ। मैंने ये देखा है कि इतने सेवा काल में कि आज एनेस्थीसिया ब्रांच जो है इतनी एडवांस हो चुकी है, और हर कोई भी सर्जरी हो, कोई भी फील्ड हो, क्रिटिकल मैनेजमेंट, ICU, पेन मैनेजमेंट, सारा सब कुछ एनेस्थेटिस्ट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और सब मैनेज कर रहे हैं। और सर्जरी सर्जन के द्वारा की जाती है, कोई भी सर्जरी बिगर एनेस्थेटिस्ट के संभव हो नहीं पा रही है। लेकिन पूरे उस काल में मैंने ये देखा है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर एनेस्थेटिस्ट मना कर दे, सर्जरी नहीं हो पाती है। लेकिन क्रेडिट सारी की सारी सर्जन के ऊपर जाती है, और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बैकग्राउंड में रहने के बाद अगर थोड़ा सा भी कहीं गलत हो जाए तो सारा वो उसका दुष्प्रभाव और कारण एनेस्थेटिस्ट को जिम्मेदार ठहरा जाता है। तो इसमें किसका उसमें माना जाए कि हमारा एनेस्थेटिस्ट का कर्मोदय है कि वह इसको ख्याति मतलब नहीं मिल रहा है या कुछ हो रहा है? देखिए, एनेस्थेसिस्ट की बिना तो कोई काम होता नहीं, बिल्कुल सही। और ये भी बात सही है कि श्रेय सर्जन को मिलता है। तो मैं आपकी बात का सवाल उत्तर एक पंक्ति में दूंगा कि जो एनेस्थेसिस्ट होता है वो अचेत करता है, और जो सर्जन होता है वो सचेत करता है, श्रेय सचेत करने वाले। तो जो अचेत करेगा उसे श्रेय कैसे मिलेगा? हाँ, सचेत बनाए रखने के लिए अचेत करते हो, ये बात ठीक है, लेकिन काम तो अचेत करने का है ना, इसलिए चित्त रखो। डॉक्टर अल्पना जी जैन, पत्रकार, नासिक से बजाएं और तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। इनके भी डॉक्टर साहब हैं, पत्रकार हैं, इनका सम्मान भी करेंगे। चंद्रा जी पाटनी सम्मान करेंगी, गुवाहाटी ट्रस्टी। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। त्रिकाल नमोस्तु गुरुबर। आज मैं डॉक्टर अल्पना जैन नासिक से हूँ, सोशल मीडिया फाउंडेशन की महाराष्ट्र महिला संगठक हूँ, अखिल भारतीय जन पत्रकार संपादक संघ में हूँ। सवाल कीजिए जल्दी। हाँ। और गुरुदेव, आज जो ज्वलंत मेरा प्रश्न है वो ये है कि सामाजिक समरसता में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, और जो आज हमारा शाश्वत तीर्थ समेत शिखर है जिसको कि पर्यटक स्थल करने की घोषणा ऐसा सुनने में आ रहा है, आपके सवाल का उत्तर अभी प्रचंडिया जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने दे दिया है, लगभग उससे मिलती जुलती है। आशीर्वाद। चलिए।
सम्मान करें पत्रकार नमस्ते संकल्प भगवान। पार्टी इनका। और उपस्थित हों डॉक्टर शरद चंद्र जैन नांदेड़, शीघ्र से आ जाएं। और तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री सत्येंद्र जी जैन दमोह, सब डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं आज। तालियां बजाएं शरद चंद्र जी डॉक्टर चंद्र के लिए नांदेड़ से। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान कासरीवाल जी खड़े हैं, तैयार हैं, तैयार सम्मान कर देंगे आप। हाँ बोलिए आप। नमस्ते 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 महाराज श्री। सुभाष जी जैन CEO गुणायतन वो आ जाए सम्मान करने के लिए। और कपूर जी भी तैयार रहेंगे। चलिए बोलिए। मैं BL सेठी जी का ही शिष्य हूँ और उनके साथ कंबोडिया में जैन धर्म का रिसर्च करने के लिए गया था। वहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो मंदिर है, वो मंदिर एक दिन पूरा गिर गया था, लोगों की नज़रों से चले गया था। तो उसका संरक्षण क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ पर उसको देखने के लिए कोई आदमी नहीं थे। एक दिन हमारा शिखर जी भी ऐसा हो जाएगा, इसलिए शिखर जी में गुरुकुल क्यों न खोला जाए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इस पर विचार किया जाए। चलिए आइए सम्मान करें सुभाष जी CEO गुणायतन। और आए श्रीमान डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन दमोह, सत्येंद्र जी दमोह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री SK जैन इंदौर। पूज्य श्री आपके श्री चरणों में मेरा सविनय नमोस्तु। पूज्य श्री, बिहार की भूमि रत्न गर्भा है, बहुमूल्य मिनरल्स यहाँ की भूमि में मिलते हैं। यहाँ की भूमि में सभी 24 तीर्थंकरों के अनेक कल्याणक, 5 कल्याणक भी हुए हैं, परंतु देखने में ये आता है जो कल्याणक भूमि है वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के असुरक्षा और निर्धनता देखने में आती है। सम्मेद शिखर जी ये सवाल कभी आया है। मैं थोड़ा सा और दूसरा चीज पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा पूछ लो कि इसी में ही कि सम्मेद शिखर जी में यहाँ आने के बाद हमारे नरक और त्रेंच गति और पंचम गति को प्राप्त होने को हमको लाभ मिलता है, परंतु यहाँ जो उत्पन्न जीव हैं एकेंद्री से पंचेंद्री तक, क्या इनका भी कल्याण होगा कभी? ये ऐसा है। देखिए, सम्मेद शिखर एक पूज्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ आने वाले लोगों का जीवन तर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ रहने वाले प्राणी का क्या उद्धार होगा, हमें तो ये मान करके चलना चाहिए कि यहाँ जो जन्म लिए हैं सब भाग्यशाली हैं जी। आज नहीं कल इनका उद्धार होगा और उस दिन इनका उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा जब ये तीर्थंकर भगवंतों के आदर्शों से जुड़ जाए। जी, सम्मेद शिखर महात्मा पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि 48 भव, ये जो लिखा गया है बहुत अर्वाचीन है। अच्छा। ऐसा नियम नहीं है कि जो सम्मेद शिखर की वंदना कर लिया उसका मोक्ष हो ही जाएगा। फिर तो जिसने वंदना कर ली सब भव्य कहलाएंगे। जी। समझ गए? ठीक है, महात्म में लिखा है सम्मेद शिखर महात्मा, यद्यपि एक अच्छा ग्रंथ है पर बहुत अर्वाचीन ग्रंथ है। उसमें अच्छी बातें महिमा बताने के लिए कहना चाहिए, लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि जो सम्मेद शिखर की वंदना करता है वो 48 भव में मोक्ष चला ही जाए। फिर ऐसा कहना शायद कुछ अतिरेक है। जी। डॉक्टर श्री SK जैन वैज्ञानिक इंदौर, आयन का सम्मान करेंगे श्रीमान कपूर जी जैन। दुपट्टा उठा करके, अंग वस्त्र उठा करके सम्मान करें, अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। हाँ, सवाल कीजिए। तालियां आपकी बजाएं सम्मान में। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैं तत्पाल सूत्र का जैसे अध्ययन पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। उसमें मैंने ये देखा है कि उनके विभिन्न अध्यायों में पर्यावरण के बहुत सारे सूत्र उसमें मेरे को मिल रहे हैं जो कि पर्यावरण के डील करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैन धर्म जो है, जैन दर्शन जो है वो प्राकृतिक धर्म है एक प्रकार से, और पर्यावरण जो एनवायरमेंटल साइंस है उसको भी हम जब डील करते हैं तो हम प्रकृति के बारे में ही बताते हैं। और इस प्रकार से इनमें जो सिमिलरिटी आ रही है तो उसको हम किस प्रकार से उसको डिफाइन करें, लेकिन जो साइंस है, विज्ञान, जो पर्यावरण विज्ञान है, उसमें हमको जीव की परिभाषा कहीं नहीं मिलती है। जैन में जैन दर्शन में मिलती है हमको। आपने जो बात कही है कि जैन धर्म पर्यावरण की बात करता है,
पर्यावरणविद केवल पर्यावरण की तो बात करते हैं, प्राणी की भी बात करते हैं, चेतना की भी बात करते हैं, पर जब विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ चेतना नहीं। हमें मान करके चलना चाहिए कि हमारा पर्यावरण जड़ और चेतन के सही संतुलन से ही संतुलित होगा, जो जैन धर्म का मूल मंत्र है। यदि आज भी हम जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को जन जन तक ठीक तरीके से पहुंचाने में सफल होते हैं तो विश्व के पर्यावरण की सारी समस्याएं न केवल छीन होती है अभी तो हमारा मार्ग भी प्रशस्त होता है। देखिए महाराज जी, मेरा एक था कि जो चेतना जिसको हम बोलते हैं, इसको हम किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं? देखिए, चेतना विज्ञान की पहुंच से परे है। विज्ञान भी हम अपने जैन दर्शन में भी देखते हैं, चेतना तो उपयोग मैं बताया है चेतना को। हाँ। दर्शनों उपयोग, ज्ञान उपयोग। ये जो सवाल कर रहा है कौन कर रहा है? ये तो कौन कर रहा है? ये तो मैं ही, मतलब चेतना है बस। तो फिर अब चेतना के बारे में बताने की क्या जरूरत है? वो केवल अनुभव गम है, बताने की जरूरत है। नमस्ते। सत्येंद्र जी का सम्मान करेंगे श्रीमान कपूर जी और कमल जी पाटवादी साड़म। कमल जी पाटवादी साड़म स्थित हों। श्रीमान आगम जी चैतन्य जी जैन ज्ञानोदय बेंगलुरु से, और तैयार रहेंगे श्रीमान दीपेश जी जैन दमोह से। आ जाए, आगे आ जाए, यहाँ ऊपर आ जाए, मंच में जाएँ, सीखता कीजिए, मंच में आइए, चटाई लगी है, इसमें खड़े होकर के आप प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगे दीपेश जी जैन दमोह, तैयार है, आगम आगे आ जाए। दीपेश जी जैन दमोह से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न था हमारे जैन धर्म और भारतीय सेना बल से संबंधित। तो जैसा कि हम सभी ने शास्त्रों में पढ़ा है और हम सभी ने शास्त्रों में ये व्याख्यान भी देखा है कि जैसे कि अगर कोई सेना में सैनिक जो लगा हुआ है और उसकी मृत्यु देश की जो सेवा करते हुए होती है, तो वो वीर गति को प्राप्त होता है या देव गति को प्राप्त होता है। लेकिन अपने जैन धर्म या शास्त्र में या अपने व्यक्तिगत जैनों का माइंडसेट देखें तो कोई भी जाना नहीं चाहता, ना ही कोई प्रमोशन करता है। तो महाराज श्री, क्या ये जैनों की विचारधारा है या मानसिकता है, ये यूं ही बनी रहेगी? देखिए, आपके सवाल का सार ये है कि सेना में हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए कि नहीं। तो पहली बात तो यह है कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सेना में सेवा देना कतई बुरा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हम अगर अपने इतिहास को पलट कर देखते हैं तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी सबको समर्पित किया। जैन पद्म पुराण में बहुत अच्छी बात लिखी है कि किसी युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर के प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की स्वरांगना, क्योंकि ये रक्षा के लिए उठाया गया कदम है और अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। तो यदि कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो कतई बुरा नहीं। आज भी अनेक लोग हैं। अब आपको लगता है कि कम लोग हैं, लेकिन कम जैन ही कम है तो सेना में जाने वाले भी कम होंगे। इस पर भी इनके कुछ तथ्य हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले पूरी बात सुनिए। जैन ही कम है तो जाने वाले कम होंगे, पर अभिनंदन वर्धमान जैसे लोग तो जैनों के बीच से गए ना, जिनने कम होकर के भी सब में अपना नाम जगा दिया। इसलिए ये मत सोचना कि जैन जाते नहीं हैं, जैन जाते हैं। राणा प्रताप का सेनापतित्व किया था भामाशाह ने। आबू के मंत्री ने भी यही किया था। ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए हैं इतिहास में जिन्होंने, चामुंड राय खुद सेनापति था, मंत्री था। जहाँ जब जरूरत पड़ी है तब उन लोगों ने किया है, इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज। मेरा ये प्रश्न है इससे रिलेटेड, जैसे कि हम अपना जैन समाज की पॉपुलेशन देखें तो जनसंख्या 1% से भी कम है जैनों की, लेकिन जो टैक्स भरने के मामले में 25% पूरा इंडिया से सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं जैन समाज से देखा जाए। और ये टैक्स का पैसा इंडियन आर्मी को जाता है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट इसका।
तो मेरा तत्व ये है कि जैसे जैनों में जीतो जैसी संस्था चल रही है, देखिए वैसे ही अपन मिलिट्री। ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस मंच के विषय नहीं है। पहली बात तो जैन लोग टैक्स देते हैं, पर ये केवल व्हाट्सएप का मैसेज है कि 24% टैक्स जैन लोग देते हैं। ये तथ्यात्मक नहीं है। अगर हम इसके पूरे आंकड़े देखेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए इसको ठीक तरीके से करें। जो मेरा पक्ष था मैंने रख दिया, आगे चलिए। दीपेश जी जैन उपस्थित हों, तैयार हैं श्रीमान सिद्धार्थ जी, शोभा जी कासलीवाल, कानपुर प्रशासक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले राजीव कॉलोनी जैन मंदिर दमोह में आकाशीय बिजली गिरने के कारण शिखर में दरार आई और शिखर में छेद हो गया। तो इसके लिए महाराज जी सर्व जैन समाज क्या उपाय करे और इसका संदर्भ क्या है महाराज जी? देखिए, इसका उपाय तो किसी विधि विधान के ज्ञाता को वहाँ दिखाइए और उनके निर्देशानुरूप उसकी शुद्धि कीजिए। लेकिन जैन समाज पढ़ी लिखी है, तड़ित चालक क्यों नहीं लगाए? लगा है महाराज जी। तो तड़ित चालक कमजोर होगा, लगा है, फिर ऐसे कैसे हो गया? हम तो सभी से कहेंगे हर मंदिर और हर ऊंची इमारतों में तड़ित चालक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे कि इसे ठीक किया जा सके। आइए श्रीमान सिद्धार्थ जी, शोभा जी कासलीवाल, कानपुर से प्रशासक गुणायतन हैं, और तैयार रहेंगे डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा, कोलकाता विद्वानों में श्रेष्ठ, यहाँ विराजमान है चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब, तैयार रहेंगे। परम पूज्य मेरे गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमोस्तु भगवान। मेरे परिवार का भी बार बार नमोस्तु। गुरुवर, संसार में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मेरा इस बारे में जो सोचना है कि धर्म दो तरह का है, एक सम्यक्त रूप और एक मिथ्यात्व रूप। धर्म की जो क्रिया है वो मिथ्यात्व रूप ज़्यादा देखने में आती है। अपने जैन धर्म में तो सम्यक्त का नाम आता भी है, परिचय भी है, लेकिन अन्य धर्म में तो सम्यक्त का कोई परिचय भी नहीं है। प्रश्न मेरा ये है, वैसे तो मिथ्यात्व संसार को बढ़ाने वाला है, सम्यक्त संसार को घटाने वाला है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो सम्यक्त रूप क्रिया है हमारे अपने जैन धर्म में, जिसकी मान्यता है, परिचय है, पहचान है, इसमें भी हमारे धर्म की बहुत सारी क्रियाएं भिन्न भिन्न है। कोई देव को कैसे सार में पूछिए, कोई देव को कुछ कैसे प्रश्न करिए संक्षेप में। हाँ, जल्दी। कोई देव साज गुरु की पूजा कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो क्या ये सम्यक्त रूप है या मिथ्यात्व रूप है, और क्या इससे पुण्य का अर्जन होता है? नमस्ते। हम कोई भी क्रिया कैसे कर रहे हैं ये बात की है, क्यों कर रहे हैं ये पहले समझ गए। हमें अपने प्रयोजन को ध्यान में रखकर चलना चाहिए और इन सब बातों में विषमवाद से बचना चाहिए। जिन क्रियाओं में आत्महित खंडित होता हो, हिंसा होती हो, वीतरागता खंडित होती हो, उन क्रियाओं को हमें धर्म के रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता को पुष्ट करने वाली क्रियाएं ही हमें धर्म के रूप में मान्य करना चाहिए। और ये हर व्यक्ति का अपना विवेक है, वो देखे जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी अहिंसा और उससे मेरी वीतरागता पुष्ट हो रही है या नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब कोलकाता से, हम इनका अभिनंदन करेंगे। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान डॉक्टर डी जैन साहब ग्वालियर को भी आए, ग्वालियर ट्रस्टी, सम्मान करें हमारे अच्छे विचारक विद्वान कोलकाता से डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा का। आपकी तालियां लगातार बजाएं। ये ऐसे मंच में उपस्थित हुए हैं जहाँ पे इनको एक बहुत बड़ा मार्ग प्राप्त होने वाला है। सम्मान कीजिएगा दुपट्टा उठा करके। और तैयार रहेंगे डॉक्टर अखिल जी बंसल साहब जयपुर से, वे भी आए इसी क्रम में। आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब बगड़ा जी। तालियां लगातार बजती रहें विद्वान की विद्वता पर। तत्वार्थ सूत्र के अंदर आया है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व का सही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये बात तो समझ में आती है और इसके अंदर तो शंका करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। परंतु मेरा सवाल यह है कि क्या हम जैन इतिहास या जैन भूगोल पर कोई प्रश्न करते हैं
तो क्या वह भी मिथ्यात्व की श्रेणी में आ जाएगा? जैसे सुमेरु पर्वत की हमारी घटना है, पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगा लिया, कहीं सुमेरु पर्वत की समझ में नहीं आ रही है। देखिए, इतिहास की भी यही बातें हैं कुछ। मैं इस संदर्भ में दो बातें कहूंगा। शंका दो तरह की है, एक जिज्ञासा मूलक और एक अश्रद्धा मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका कतई गलत नहीं है। यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतिहास का कालखंड है, उस पर हम प्रश्न कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, हम उससे बच सकते हैं, चाहे वो भूगोल की हो या इतिहास की। लेकिन अरे ये सब बातें उठपटांग लिखी है, इसका मतलब जैनों में जो कुछ लिखा है सब कपोल कल्पित है, तो अश्रद्धा हो गई। तो शंका उठना गलत नहीं है, भगवान की वाणी ही शंका से निकली है। गंधर्वों के शंका से ही तो भगवान की दिव्य ध्वनि निकली। शंका हो पर जिज्ञासा मूलक हो, अश्रद्धा मूलक नहीं। ससम्मान आमंत्रित हैं डॉक्टर अखिल जी बंसल साहब, जो सुपरिचित विद्वान के रूप में जयपुर में विराजमान हैं, जाने जाते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए जहां तहां प्रभावना किया करते हैं। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान बीरचंद जी जैन अग्रवाल, बनारस से भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां जब तक सवाल कर लेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और आपकी दृष्टि में हम पत्रकारों का क्या धर्म होना चाहिए? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और पत्रकारों का धर्म क्या होना चाहिए, है ना? अब चूंकि एक पत्रकार सवाल कर रहा है, तो मुझे पत्रकार को लक्ष्य रख करके ही उत्तर देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि सब चीज़ों को सही तरीके से देखने, समझने और जीने की कला का नाम धर्म है। जी महाराज, समझ गए? सब चीज़ों को सही तरीके से देखने, समझने और जीने की कला का नाम धर्म है। और पत्रकार यदि इस धर्म को अपनाए तो फिर कोई झमेला ही न हो। और यही देखना, समझना और जीना ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। तो वो रत्नत्रय रूप है, तो हम चीज़ों को उसी तरीके से देखें तो बहुत सारी बातें अच्छी हो सकती है। गुरुदेव, हम कुछ लिखते हैं सही तो उसका अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा, कोई भी पत्रकार या लेखक है वो स्वतंत्र होता है, लिखना चाहिए, लेकिन लिखने के पीछे के दृष्टिकोण को पहले समझना चाहिए। हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? अगर हम दिशा बोध देने के लिए लिख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन लिखने से लोग दिशा भ्रमित हो तो हमें सोचना है। हमें रोशनी फैलाना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रोशनी फैले, अंधेरा मिटे, बस यही ना हमारा उद्देश्य। हमारा अगर उद्देश्य कोई व्यक्ति विशेष हो जाए, हमारा उद्देश्य यदि कोई संस्थान विषय हो जाए, हमारा लक्ष्य, हमारे लेखन का विषय यदि कोई पंथ विशेष हो जाए, तो यदि ऐसा हुआ तो हम तटस्थ नहीं हैं। हम लेखक हैं, हम चिंतक हैं, हम विचारक हैं। सही तरीके से सही बात लोगों तक पहुंचाएं और मन को तटस्थ बनाएं, यही रास्ता है। सम्मान करें बीरचंद जी जैन अग्रवाल, बनारस से ट्रस्टी गुणायतन, और आपकी तालियां लगातार बजती रहे। हम विद्वान का सम्मान कर रहे हैं। आमंत्रित हैं डॉक्टर मनोज जी जैन अलीगढ़, वे आए और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी डॉक्टर डी जैन साहब ग्वालियर। इनका सम्मान करने के लिए आएंगे डॉक्टर मनोज जी जैन अलीगढ़ का। माइक दो, माइक दीजिए, जब तक माइक प्रश्न करें आप। महाराज श्री के कमल रूपी चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, एक अंतर्वेदना है, जैसा जैन शास्त्रों में वर्णन है, झुटलाया नहीं जा सकता, त्रिलोक का इत्यादि का,
यानी जिससे हम भूगोल भी कह सकते हैं, जो कुछ जैसे भी ज्योग्राफी। तो लेकिन एक चीज आड़े आती है और उसका उत्तर कहीं या तो हमारे और हमारे साधु और समाज दोनों के ही समझने में कहीं चूक है, पूरी चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से रात दिन का वर्णन भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में अंतर के हिसाब से इत्यादि जो वर्णन आता है, वो परिवर्तन, वो चेंज और टाइम का हेर फेर हमको थोड़ी थोड़ी दूर पर नजर आ जाता है। जैसे यूपी, बंगाल या दिल्ली, मतलब ये सब भी नजर आ जाता है। फिर अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, ये सब तो है। तो किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, कहाँ चूक है, कैसे शोध खोज की जाए? देखिए, भूगोल और खगोल के विषय में मेरा एक अपना चिंतन है। हम लोग इस भूगोल के साथ विज्ञान और खगोल के साथ विज्ञान को जो जोड़ने की असफल कोशिश करते हैं, मेरी दृष्टि में वह अप्रयोजनीय। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन है, एक शाश्वत और एक अशाश्वत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक विशेष बात कह रहा हूं। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी का वर्णन है शाश्वत पृथ्वी और अशाश्वत पृथ्वी। भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल का प्रभाव पड़ता है, ये अशाश्वत धरा है। और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो सब शाश्वत धरा का है। बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ शाश्वत पृथ्वी का वर्णन, उसमें इतना भर लिख दिया कि भरत ऐरावतियो वृद्धि रासो सत्सम्याभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम। हम रह रहे अशाश्वत धरा में और वर्णन पढ़ रहे शाश्वत धरा का। और इस शाश्वत धरा के वर्णन में हमें एक विशेष बात ध्यान रखना है। हमें पता है जब ये धरती में भोग भूमि थी, धरती सपाट थी, आपने भी तिलोपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ा होगा। भोग भूमि के काल में ये संपूर्ण धरती सपाट थाली की तरह, भोग भूमि से जब कर्म भूमि के रूप में परिवर्तन हुआ तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। ये धरा 1 योजन ऊपर उठी। तो ऐसा तो नहीं है कि तस्तरी की तरह ऐसे उठ गई हो, नीचे से कोई ने जैक लगा दिया। एक भौगोलिक परिवर्तन। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हमारे कुलकरों ने बोला ये सूरज है, ये चांद है, इनको देखो, ये पहले भी थे, हमको दिखते नहीं थे, अब दिखने लगे, इसको देख के घबराओ मत। ये पर्वत है, इस पर चढ़ना उतरना सीखो, पहले नहीं थे। ये नदियां बह रही है, इनको नावों से पार करो, ये पहले नहीं थे। पहले बारिश नहीं होती थी, अब छत्ता लगा करके काम करो। ये कुलकरों ने सिखाया ना। इसका मतलब ये सब चीजें पहले नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब धरती 1 योजन ऊपर उठी तो इस 1 योजन ऊपर उठने से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों का शेष जम्बूद्वीप से संबंध टूट गया। और उस 1 योजन ऊपर उठने से बहुत ज्यादा ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। आज थोड़ा सा भूस्खलन होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटते हैं तो क्या होता है, हुआ होगा। तो उससे बहुत सारी चीजें संरचित हो गई होगी। मैं होगी बोल रहा हूं क्योंकि शास्त्र नहीं है इसलिए है नहीं लगा रहा। हो सकता आज जो प्लेनेट्स हमको दिख रहे हैं ना, ये उसी प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम हो। और उसमें जो धरा उठी उससे अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र उत्पन्न हो गए। ये जितने भी समुद्र हैं उपसमुद्र हैं और पर्वत है, ये क्षुद्र पर्वत है, हिमवानवादी नहीं है। इसका सारे जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया और जो परिवर्तन हुआ उससे प्लैनेट्स बन गए हो और पृथ्वी ने ग्लोबल शेप ले लिया हो और हम इसी दुनिया तक सिमट गए, हमको बाकी का पता नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है। काश
भरत और ऐरावत क्षेत्र में होने वाले काल परिवर्तन का विस्तृत विवेचन करने वाले ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध होते तो आज हमारे पास सब सवालों का उत्तर है। तो हमें वही देखना है। इस काल के अंत में जब छठा काल आएगा, 7 प्रकार की कुवृष्टियां होगी, धरती 1 योजन नीचे तक चकनाचूर हो जाएगी, फ्लैट होगी, ये भी तो पढ़ा है, फिर उठेगा। तो ये एक परिवर्तन है सृष्टि का, इसलिए इनमें उलझने उलझाने से कोई फायदा नहीं। लोग मुझसे कहते हैं पृथ्वी गोल है या चपटी है, हमने कहा दुनिया गोल हो या चपटी, हमें तो अपना गोल देखना, बाकी बातों में दिमाग नहीं लगा। डॉक्टर DK जी जैन साहब ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन का सम्मान करेंगे, दुपट्टा उठा करके हम अभिनंदन करें, इनका तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। और आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रीना जी सिन्हा मुंबई, ये आए अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए चंद्रिका जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे सम्मान करने के लिए इनका। चंद्रिका जी पाटनी गुरु जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरु जी मैं जैनी नहीं हूँ, कुछ ही दिन हुए मैं यहाँ से जुड़ी हूँ और मैं जैन धर्म शास्त्र के बारे में जानना चाहती हूँ, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, अगर जैन धर्म की आधारभूत बातें आप जानना चाहती हैं तो मैं तो आपसे कहूँगा आप जैन तत्व विद्या एक बार पढ़ लें, सारा बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सम्मान करें चंद्रिका जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी सुसाहिब कराची। और तैयार रहें डॉक्टर मीना जी जैन उदयपुर, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रती बहन शकुन दीदी को, जो ट्रस्टी गुणायतन है सागर से। वे आए सम्मान करेंगी मीना जी का, डॉक्टर मीना जी का। तालियां आपका अभिनंदन करेंगी मीना जी का, जो है पहुंची। अपना प्रश्न प्रस्तुत करें मीना जी। धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि मुनिराज या भगवान के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं, मतलब कर्मों का फल तो सबको मिलता है, तो हमको प्रायश्चित या प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है, ऐसा मानते हैं। तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए उनको बोलो, ये बताओ बीमारी होती ही है तो दवाई खाने की जरूरत है कि नहीं? बोलो, अभी कोरोना आया, सब चपेट में आने वाले हैं, सब चपेट में आने वाले हैं, ये बात तो थी ना, महामारी है। तो भी अपनी इम्यूनिटी को बिस्टअप करने के लिए आप लोगों ने कुछ एडिशनल चीजें ली कि नहीं ली? तो कर्म का उदय सबको आना है, लेकिन फिर भी कर्मोदय से हमारी हार ना हो, इसलिए अपनी आत्मा की ताकत तो बढ़ाना है ना। और आत्मा की ताकत कैसे बढ़ेगी? तुम्हारे त्याग तब संयम से ही तो बढ़ेगी, और उसी के बल पर हम कर्म का निवारण करेंगे। दूसरी बात, कर्म हम पर भारी पड़ता है, ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमारी चेतना जग जाए तो हमारी आत्मा भी कर्मों पर भारी पड़ जाती है। बस साधना का मतलब ही ये है, कर्म की शक्ति को कमतर करके चेतना को प्रखर बनाना। सम्मान कीजिएगा, मृति बहन शकुनी जी सम्मान करेंगी डॉक्टर मीना जी का उदयपुर से, जो है तालियां आपका अभिनंदन करेंगे इनका। और आमंत्रित हैं मयंक जी जैन अलीगढ़ से, यहाँ इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर प्रशासक गुणायतन। आ जाए सिद्धार्थ जी सम्मान करने के लिए, सीखता से आ जाए। और जब तक आप प्रश्न करें अपना, तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी सुषमा जी सिंघई खुरई प्रश्न के लिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में मैं शत नमोस्तु अर्पित करता हूँ। गुरुदेव, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि जैन धर्म का मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उत्थान को पा सकता है? जैन धर्म का मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उत्थान को प्राप्त कर सकता है? सबसे पहली आवश्यकता है जैन मनोविज्ञान को ठीक तरीके से समझने और उसे प्रस्तुत करने की। जैन मनोविज्ञान को अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में देखते हैं तो पाते हैं कि जैन मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से भी बहुत गहरा है। एक बात मैं आप सबसे कहूंगा कि आधुनिक मनोविज्ञान में आजकल 2 बातें बहुत चर्चित है। वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो लोग कहते हैं कि मन की शक्ति बहुत बड़ी है
और मन से हम जो सोचते हैं वह सब चीजें हो जाती है। कहते हैं उनका सिद्धांत है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, है ना। अगर हम जैन मनोविज्ञान की बात करें तो जैन मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, क्रिया करते हैं, वैसा हमारा जीवन होता है। आप तो शास्त्री हो, बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। शास्त्रीय शब्दावली में कहूं तो हमारे मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहा जाता है, और मन, वचन, काय की क्रिया से होने, क्रिया रूप योग से हमारी आत्मा में जो हलन चलन होता है उससे कर्म का आश्रय होता है, और वही कर्म हमारे भावी व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। मतलब हमने जैसा सोचा, महसूस किया, बोला या किया, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमे, और वे ही संस्कार कालांतर में फलित होकर के वैसा हमारा व्यक्तित्व बनाए। बात समझ में आ रही है? तो जैन सिद्धांत ये कहता है यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाते हो वैसा होता है। भावना योग का मूल आधार ही यही सिद्धांत है। अगर आप आचार्य कुंद के ग्रंथों का आलोढ़न करेंगे तो संपूर्ण समय सार में, बल्कि कुंद वांगमय में एक ही बात है, तू आत्मा की भावना में डूब, आत्मा की भावना कर, आत्मा की भावना कर, आत्मा की भावना कर। आत्मा की भावना में डूबते डूबते तू परमात्मा हो जाएगा, है नहीं? जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन काले न लिखा। ठीक है, ये अध्यात्म की बात आ गई है। तुमने कोई व्रत लिया और इतना कि मैं व्रत ले लिया और इस लेने मात्र से मेरा व्रत पले, कहते नहीं। क्यों? तुम्हारे मन में अभी व्रत के विरुद्ध संस्कार जमे हुए। जब तक व्रत के अनुकूल संस्कार तुम्हारे भीतर गहरे नहीं होंगे तब तक तुम्हारा व्रत नहीं पलेगा। तो व्रत को पालना है तो संस्कारों को गहरे बनाओ, और संस्कारों को गहरे करने के लिए व्रतों की भावना भाव है। ये मनोविज्ञान अपने हृदय में वैराग्य को जगाना है, वैराग्य भावना भाव। अपने जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव बनाए रखना है, 12 भावनाओं को भाव, है ना? क्या ये मनोविज्ञान नहीं है? और बोलूं, हमारे यहां तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में जो 5 प्रकार की भावनाएं, क्या वो मनोविज्ञान से संबद्ध नहीं? हमें चाहिए कि जैनागम के मूलभूत बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखकर हम आज की पीढ़ी तक पहुंचाएं, उनके बीच प्रस्तुत करें, जिससे रास्ता प्रशस्त। सम्मान करें श्रीमान सिद्धार्थी कासलीवाल, गुणायतन के प्रशासक, आपकी तालियां का सम्मान करेंगी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अशोक कुमार जी, अशोक जी, सुषमा जी जैन सिंघई खोए से प्रस्तुत हों प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर विमल कुमार जी जैन, अल्पसंख्यक विशेषज्ञ एवं ट्रेनर, युवती समीक्षक सक्षमीकरण। श्रीमती गिरनार जी जैन, जबलपुर। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आजकल मुनि दीक्षा या आर्का दीक्षा के पूर्व अनेक दिनों से उस श्रावक या श्रावका का पूर्ण श्रृंगार कर गोद भराई होती है, उसकी बिनौली निकाली जाती है। जब वह श्रावक संसार से उदासीन होकर वैराग मार्ग की ओर जा रहा है, तब ऐसा कार्य के आगम के अनुकूल है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दीक्षा के पूर्व निकाले जाने वाली बिनौली एक भावना की दृष्टि से निकाली जाती है कि लोगों को प्रेरणा मिले।
पर आजकल वो एक रीति जैसी बन गई है। तो अब इसके विषय में तो निकालने वाले और निकलवाने वाले जाने। दीक्षा एक अंतर घटना है, रस्म नहीं। पर आज वो एक रस्म का रूप लेते जा रही है। जैसे विवाह का समारोह होता है, वैसे ही दीक्षा का समारोह भी होने लगा है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। मुझे पता है जब हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई, आहार जी में थे, गुरुदेव ने सुबह बोला कि आज दीक्षा होनी और क्षुल्लक दीक्षा देनी। हम लोग तो एकदम बैरागी थे। तो वहाँ के कमेटी के लोगों ने बिनौली निकालने के लिए बोला। हम लोगों को बिनौली की क्या जरूरत है, सीधे गुरुदेव के पास चले जाएंगे। फिर भी लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, दीक्षा हो रही है, 9 दीक्षाएं हो रही है, तो चलना चाहिए। तो हम लोग ट्रैक्टर पर बिठा करके बिनौली निकाले। हो गया। हम बैठ करके भी नहीं बैठे, ये ठीक है, गुरु आ गया, बैठना है सो बैठना। लेकिन मन में मेरी बहुत अच्छी बिनौली निकले और मेरी दीक्षा में बड़ा समारोह हो, तो मतलब अगर मेरे मन में ये बातें हैं तो कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं, ऐसा समझ। नमोस्तु। ससम्मान आमंत्रित हैं डॉक्टर विमल कुमार जी जैन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विशेषज्ञ एवं ट्रेनर युवती सक्षमीकरण जबलपुर। श्रीमती गिरनार जी जैन जबलपुर आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, हम सम्मान करेंगे इनका। डॉक्टर साहब का इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम जनहित के लिए, समाज हित के लिए किए हैं। बंधन और एक गुणातन के ट्रस्टी भी हैं। तालियां लगातार बजने आपकी। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर BKD ग्वालियर आए, सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब भी सम्मान करेंगे डॉक्टर साहब का। अब तक डॉक्टर साहब प्रश्न कीजिए आप इन्हें। हाँ, नमोस्तु स्वामी, हमारे परिवार की ओर से, आमनपुर जैन समाज की ओर से। महाराज जी, मैंने एक छोटा सा दोहा पढ़ा था, वो मुझे इतना अपील कर गया कि मेरे सामने आया कि सब मैं आपके सामने उसको रखूं। कबीर का ये छोटा सा दोहा है, कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो मुझे महाराज जी ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने पूरी जैन समाज को अपने छोटे से दोहे में उतार लिया है। आगमन साहब पर्याय पुद्गल आत्मा ही ये दोहे का परिभाषित करता है। मैं फिर से दोहराऊं, सुन लिया। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, पानी सब में एक है, बर्तन में ही भेद है, बर्तन का ही भेद है, पानी सब में एक। तो बिल्कुल सही बात है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, सबका पानी एक। बस अगर हम इसे अर्थ में देखें, ये ऊपर का जो चूल्हा है ना, ये बर्तन है जी, अंदर का पानी एक है जी। तो बस उस पानी का हम पान करें, ये अद्वैत की बात प्रकट की गई है। काश हम इसे समझ पाए। बहुत चलो बस एक ही सवाल विमल जी, सम्मान कीजिएगा। एक ही कल करना, कल आज हम डॉक्टर साहब को सम्मान कीजिएगा। और आमंत्रित हैं डॉक्टर BL सेठी जयपुर, साथ में आमंत्रित हैं राजीव जी पचंडिया साहब, डॉक्टर अलीगढ़ BL सेठी जयपुर से। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने गुरुदेव के जीवन पर PhD कराई है और अपने जीवन को धन्य किया है। इन्होंने गौरव प्राप्त किया है PhD कराने का, गुरुदेव के जीवन पर PhD करा करके। तालियां लगातार बजती रहें। और सिद्धार्थ जी कासलीवाल इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सिद्धार्थ जी कासलीवाल आए और दुपट्टा उठाकर सम्मान करेंगे। आप जब तक प्रश्न कीजिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी भावना में लिखा है, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि दोषों पर जावे। और एक तरफ लिखा कुगुरु कुदेव और कुधर्म। कुगुरु कुदेव और कुधर्म में क्या गुण हो, क्या ग्रहण करें और क्या छोड़ें। और इस प्रकार से अजैन विद्यार्थियों को हम जो PhD करवाते हैं, तो उन लोगों के सामने यदि कुगुरु कुदेव और कुधर्म की बात करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसको किस तरह से, जैसे मेरी भावना के अंदर ये बात जो आई है ना, गुण ग्रहण का भाव रहे, निर्दृष्टि दोषों पर जावे, तो इसको किस प्रकार से देखिए, आम जीवन में गुण ग्रहण का भाव रहे, निर्दृष्टि न दोषों पर जावे, ये होना चाहिए जी। लेकिन जब हम अपने धर्म मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में लगते हैं,
तो हमें मार्ग का चुनाव जरूर अच्छे से करना चाहिए। कौन सा मार्ग सुमार्ग है और कौन सा मार्ग कुमार्ग है, वो तो हमें देखना होगा। हमें दिख रहा है एक रास्ता साफ सुथरा है और एक रास्ता ऐसा है जो बहुत कटीला है। अब कटीले रास्ते को तो कटीला कहना पड़ेगा ना, कि हम कहें ये रास्ता कटीला है तो भी चलेगा। बात समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? कटीला रास्ता कटीला है और साफ रास्ता साफ है, इसको कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत बात होगी। मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है। कोई दूसरा मुझसे कहे कि तुम इस रास्ते पर चलो, तो भैया मेरा यही रास्ता ठीक है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि तू कुमार्ग पर क्यों चल रहा है। मेरा ये रास्ता ठीक है, मुझे इसमें दिखता है, तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, तेरे पांवों के खून और छाले ये बता रहे कि तेरे रास्ते ठीक नहीं है, मेरे रास्ते पे आ जा, निष्कंटक चला जाएगा। मैं जो अब मैं आपकी बात कर, मैं जो समझाता हूँ वो बताता हूँ। मैं जो समझाता हूँ किस ढंग से, तो मेरा कितना गलत है कितना बहुत सुंदर बोलिए। मतलब इसमें एक है कुगुरु कुदेव और कुधर्म। तो कुगुरु का मतलब यह है जो खोटी शिक्षा देवे और जो मार्ग सही नहीं हो वो मार्ग बतावे, वो कुगुरु कहलाता है। बिल्कुल है ना, ये बताता हूँ मैं। और जैसे मान लीजिए नदी का पानी है, गंगा नदी है, गंगा नदी को देव माना जाता है। गंगा जो है वो तीर्थ है, वैष्णव में माना जाता है। मैं कहता हूँ गंगा तीर्थ है, वो इसलिए है कि करोड़ों जड़ी बूटियों से जो पानी टकरा करके आता है वो पानी औषधि युक्त हो जाता है, इसलिए उसके स्नान करने से आपके रोग दूर हो सकते हैं। लेकिन किसने मर्डर किया तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसी तरह से आप जो है समझो इसको। और कुदेव जिसमें देखिए हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं तो ये चाहूँगा एक बार डॉक्टर BL जैन साहब का जोरदार करतब स्वागत करें। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शोध करवाए हैं और ये निरंतर आगे करते हैं। शोध खोज की दृष्टि है। जो आप बात बोल रहे, मैं वही बात आगे बताना चाह रहा था कि हम मार्ग और कुमार्ग का बोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति को अच्छा और बुरा नहीं कहते हैं, व्यक्ति की वृत्ति को और अच्छा बुरा जरूर कहते हैं। हम देव का, हम गुरु का और धर्म का आलंबन लेते हैं अपने कल्याण के लिए। हम काठ की नाव का आलंबन लेंगे, पत्थर की नाव पर नहीं बैठेंगे। तो हमें ये बोलना जरूरी है कि ये काठ की नाव है, ये पत्थर की नाव है। भैया पार उतरना है तो काठ की नाव पर बैठो, और पत्थर की नाव पर बैठने वाला तो डूबता ही है। इतनी समझ तो हमें देना है। आपकी बिल्कुल सही अप्रोच है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है और हमें उसी तरह से देखना चाहिए। एक राजा के कुछ लोगों ने कान भर दिए जैनों के विरुद्ध कि जैनी लोग हमसे विरुद्ध हैं, वे तो न सूर्य को तर्पण देते हैं न गंगा को अर्घ चढ़ाते हैं। तो जैनियों के बीच कोहराम मच गया और जैनों में एक विद्वान थे बड़े अनुभवी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं राजा साहब को जाकर वस्तु स्थिति बताता हूँ। राजा के पास गए। राजा ने बोला ये सब क्या माजरा है, तुम्हारे यहाँ सब उल्टा पुल्टा होता है। बोले वहीं महाराज, आपको गलतफहमी कह दी। किसने कहा कि हम इन्हें नहीं मानते? हम सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं कि उसके डूब जाने के गम में खाते तक नहीं। सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं कि उसके डूब जाने के गम में खाते तक नहीं है, और गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते तक नहीं। ये लोग सूरज को अर्घ भी चढ़ाते हैं और डूबने के बाद खाते हैं। गंगा को पवित्र कहते हैं और उसको ही गंदा बनाते हैं। इनको सुधारिए तब इनकी श्रद्धा सही होगी। समझ गए? तो रास्ता हमें उसी तरीके से देखना चाहिए। धर्म का जो आध्यात्मिक रूप है वही वास्तविक रूप है, जिसे हमें ठीक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। समय आज आप सबका हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ। एक स्टूडेंट है मेरी, जुबेदा मिर्जा, मोमडन है, उसने PhD किया जैन धर्म के ऊपर, और PhD के साथ में उसके यहाँ मोहल्ले में
बकरा काटा जाता था बकरा ईद के दिन, तो उसने उसे रोका और कहा कि कुर्बानी आपको देने के लिए कहा है क्रोध की, मान की, माया की, और मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ की कुर्बानी दीजिए। और ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी तो जैसे आप अपने लड़के को मार सकते हो क्या इस तरह से कुर्बानी लेकर के? बहुत सुंदर। तो उसने उसको बचा दिया। उसके बाद में उसने कभी भी जो है वहाँ ये नहीं हुआ। और उस हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने समेत शिखर जी की यात्रा की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चार जी का असली सम्मान करेंगे, ताली लगातार बजती रहे। BL सेठी साहब आज जयपुर से हमारे बीच में है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ।